अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और जया भादुड़ी से जुड़ा बहुत ही दिलचस्प किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब जया भादुड़ी एक फ़िल्म कर रही थी राजेश खन्ना के साथ। ये 70 का शुरू का वो दौर था जब राजेश खन्ना तो अपने करियर की चरम सीमा पर पहुँच गए थे। रोमांटिक भूमिकाओं में उनको हीरो का, सुपरस्टार का जो दर्जा मिला था, उसके कारण उनकी तो तूती बोलती थी फ़िल्म इंडस्ट्री में और हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल था और उनके स्टारडम का दीवाना था। और ये वो टाइम था जब राजेश खन्ना के आगे-पीछे उनके चमचे घूमा करते थे, उनकी चमचागिरी करते थे। सेट से आने तक और सेट के बाद घर पहुँचने तक बहुत खूब सारी पार्टियाँ हुआ करती थी और राजेश खन्ना को ये पूरा जो था एहसास करवाया जाता था कि वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। और राजेश खन्ना भी कहते हैं कि उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा जो थे एक एरोगेंस होती थी उनमें कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं सेट पर अगर लेट भी आऊँगा, अगर 9 बजे का टाइम दिया गया है तो 2 बजे भी अगर सेट पर पहुँचूँगा दोपहर को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये उनकी किस्मत है, ऐसा समझा जाता था। तो ये एक मेंटालिटी होती थी तब तक के स्टारों की, लेकिन इस मेंटालिटी के कारण ही जो कहा जाता है कि राजेश खन्ना का पतन भी हो गया क्योंकि बहुत जल्द जो स्टारडम उनको इतनी जल्दी मिला था 1969 में फ़िल्म आराधना के ज़रिए, वही स्टारडम फिर ख़त्म भी होने लगा था। लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो ये है कि किस तरह एक बड़े सुपरस्टार ने एक छोटे से स्टार को लेकिन बनने वाले बहुत बड़े स्टार को बेइज़्ज़त कर दिया था। दरअसल एक फ़िल्म बन रही थी बावर्ची जिसमें जया भादुड़ी भी काम कर रही थी राजेश खन्ना के साथ। जया भादुड़ी का भी उन दिनों काफ़ी बड़ा नाम हो चुका था क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ वो बहुत सारी फ़िल्में कर चुकी थी और फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका काफ़ी रुतबा था। तो बावर्ची फ़िल्म में वो काम कर रही थी और उनका एक दोस्ती थी उनकी फ़िल्म इंस्टीट्यूट के दिनों से ही, एफडीआई के दिनों से ही अमिताभ बच्चन के साथ दोनों ही एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी जीने का भी सपना देख रहे थे और इस तरह जो था एक मुलाकातों का सिलसिला बनाने के लिए अमिताभ बच्चन कभी-कभी जया को बल्कि हर रोज़ ही बावर्ची के सेट पर ले जाने का काम करते थे। जब फ़िल्म की शूटिंग हो जाती थी, तो वो उन्हें ले आने के लिए, उनसे मिलने के लिए आ जाते थे। तो ये बात राजेश खन्ना को काफ़ी चुभती थी। उनको लगता था कि उनकी फ़िल्म की हीरोइन जिसे उनका पानी भरना चाहिए, जिसे उनकी चमचागिरी करना चाहिए, वो किसी से बात नहीं करती हैं, वो किसी से कोई हाय हेलो भी ज़्यादा नहीं करती हैं और फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो तुरंत अपने दोस्त अमिताभ बच्चन के साथ जो हैं चली जाती हैं। तो क्योंकि राजेश खन्ना तो वो थे, वो तो चाहते थे कि अभी उन वो इतने बड़े स्टार हैं क्योंकि हर कोई ही ऐसा करता है आजकल के ज़माने में भी तो कि अगर वो बड़े स्टार हैं तो लोग उनको थोड़ा भाव दें, थोड़ा उनकी जो है इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। लेकिन जया जी ऐसा नहीं करती थी और अमिताभ के साथ वो जो थी वो उस फ़िल्म का काम ख़त्म होने के बाद चली जाती थी। तो ऐसा ही हुआ था एक दिन जब राजेश खन्ना ने साफ-साफ तौर पर राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन की बेइज़्ज़ती कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये कौन है? सूखा-सा, पतला-सा इंसान जो हर रोज़ शूटिंग पर पहुँच जाता है और डिस्टर्ब करता है सबको। तो उनको बैठने के लिए भी नहीं कहा था और खड़ा ही रहने दिया था। जब जया पहुँची वहाँ पे और उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ? अमिताभ बच्चन ऐसे क्यों खड़े हैं एक कोने में? तो उन्हें पता लगा कि इस तरह हुआ है, तो फिर कहते हैं कि जया भादुड़ी का काफ़ी गुस्सा फूटा था राजेश खन्ना पर और उन्होंने राजेश खन्ना को काफ़ी बातें सुना दी थी और कहा था कि देखना ये लड़का एक दिन तुमसे भी बड़ा स्टार बनेगा और तुम लोग जो की इतनी इंसल्ट कर रहे हो, एक दिन देखोगे कि ये कितना बड़ा स्टार बन गया है और कहते हैं कि ये बात सच भी हो गई थी। बावर्ची फ़िल्म जो थी उसके थोड़े टाइम बाद ही फ़िल्म आ गई थी जंजीर अमिताभ बच्चन की और जंजीर फ़िल्म ने तो सफलता का इतिहास ही रच दिया था। इस फ़िल्म के ज़रिए राजेश खन्ना तो जो स्टार थे ही बल्कि अमिताभ बच्चन बड़े स्टार बन गए थे। राजेश खन्ना तो बहुत पीछे रह गए, फिर तो अमिताभ बच्चन का जो स्टारडम वाला वो माहौल था वो दशक ही शुरू हो गया। उनकी पता नहीं कितनी-कितनी फ़िल्में शोले से लेकर और न जाने क्या-क्या फ़िल्में आई और राजेश खन्ना तो एकदम जो है
वो नीचे ही उनका ग्राफ आता गया। तो ये कभी-कभी हो जाता है फ़िल्म इंडस्ट्री में कि कोई आर्टिस्ट, कोई व्यक्ति ऐसे ही नॉर्मल बात कह देता है, दुखी हुआ भरे मन से कि देखना ये तुमसे बड़ा स्टार बनेगा एक दिन, जो तुम आज इस बात का घमंड कर रहे हो। तो वही हुआ था राजेश खन्ना के साथ, जब जया भादुड़ी ने ये कह दिया था कि अमिताभ बच्चन तुमसे भी बड़ा स्टार बन जाएगा, और वो बात सच भी साबित हो गई थी। तो ये एक किस्सा था जो मेरे दिमाग से काफ़ी दिनों में घूम रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वही मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।